है। वैदिक मंत्र सर कुछ आता है कि नहीं आपको? बिल्कुल आता है, गायत्री मंत्र। ऐबू फैजल सर है भैया, ये ऐबू फैजल सर है, पहले ये समझिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है यहाँ। छात्र का ना कोई धर्म, उसी तरह ना शिक्षक का कोई धर्म। क्या बात बोला इन्होंने, एकदम परफेक्ट बात बोल रहे हैं, बताइए। ज्ञान जहाँ से मिले प्राप्त कर लो। अगर रामायण आपने देखा होगा तो हनुमान जी का ये संदेश है। ये ऐबू फैजल सर है, ये दिखाइए, ये दिखाइए। ये ऐबू फैजल सर जो कि टीचर हैं डीएवी पब्लिक स्कूल धनुपुरा आरा के, और उसके बाद ये ज्ञान दे रहे हैं। अब आप सुनिए, सुनाइए सर वैदिक मंत्र। गायत्री मंत्र मुझे याद है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कल्चर तो हमारा जो संस्कृति है बहुत बृहद है। भंडार ऐसा है कि सबको यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के ही जाता है। पाश्चात्य संस्कृति वाले हमारे संस्कार को देखते, बारे में संस्कृति को देखते हुए यहाँ से वो कैरी करके अपने देश ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ करके उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो डीएवी पब्लिक स्कूल में हमें अभी हमारे साथ एक टीचर मिले हैं जो ऐबू फैजल सर हैं, जो एकदम शुरू से अभी तक यंगेस्ट ही रह चुके हैं, और इनके जैसा चेहरा और इनके जैसा मुस्कान अभी तक स्कूल में हमने किसी का नहीं देखा। कैसे है सर? बिल्कुल सही इच्छे है आपका। आप लोग को 2011 के बाद हम आपको देख रहे हैं सर, हम भी इस स्कूल के पढ़े हुए हैं। अभी और पहले के में क्या परिवर्तन हुआ है कि आप लोग चरित्र निर्माण कर रहे हैं? चरित्र निर्माण का जो कार्यक्रम है आज का नहीं, ये बहुत पुराना है, कई सालों से चलता चला आया है। अगर आप याद होगा, आप खुद छात्र रह चुके हैं यहाँ के। 2006 में जब मीरा श्रीवास्तव यहाँ की प्राचार्य हुआ करती थी, उस समय भी हमने इससे बड़ा एक प्रोग्राम कराया था, हमारे स्कूल ने कराया था, विद्यालय ने, चरित्र निर्माण। समाज में बहुत सारे मीडिया के ही माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, हाँ त्रुटियाँ भी कह सकते हैं आप इसे, पाश्चात्य का जो प्रभाव है उनको भी देखते हुए सारे बच्चे उसको इंटरटेन करते के साथ साथ अपने जीवन में आत्मसंयत होने लगे। तो उस बच्चों ने उस सारी चीज़ों को अपने अंदर जब संभाल लिया, तो इससे हमारा जो भारत का एक समाज, एक संस्कृति है, उसमें कहीं ना कहीं एक त्रुटि आनी शुरू हो गई। उस त्रुटि को देखते हुए आर्य समाज बहुत पुराने वर्षों से, आज का नहीं है, सनातन में बहुत सारे पहले से चलता आ रहा है। तो वहाँ से इस जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं उसको हटाने का कार्य करता चला आया है। उसका एक ये बहुत छोटा सा अंग है वैदिक चेतना शिविर, जिसको इस साल भी हम लोगों ने बहुत तैयारी के साथ लॉन्च किया है। वैदिक मंत्र सर कुछ आता है कि नहीं आपको? बिल्कुल आता है, गायत्री मंत्र। ऐबू फैजल सर है भैया, ये ऐबू फैजल सर है, पहले ये समझिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है यहाँ पे। भारत में जो है संस्कृति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये बात है सर। बताइए सर, सुनाइए कुछ। छात्र का ना कोई धर्म, उसी तरह ना शिक्षक का कोई धर्म। क्या बात बोला इन्होंने, एकदम परफेक्ट बात बोल रहे हैं, बताइए। ज्ञान जहाँ से मिले प्राप्त कर लो। अगर रामायण आपने देखा होगा तो हनुमान जी का ये संदेश है। छात्र ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ग्रहण कर लेना चाहिए। ये ऐबू फैजल सर है, ये दिखाइए, ये दिखाइए। ये ऐबू फैजल सर जो कि टीचर हैं डीएवी पब्लिक स्कूल धनुपुरा आरा के, और उसके बाद ये ज्ञान दे रहे हैं। अब आप सुनिए, सुनाइए सर वैदिक मंत्र। गायत्री मंत्र मुझे याद है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और सर क्या कुछ जानते हैं आप, थोड़ा सा बताइए। आप तो डीएवी में रहे हुए हैं, डीएवी में इतने सालों से आप टीचिंग लाइन में हैं, क्या कुछ आप जानते हैं, बताइए। किस मामले में? वैदिक उच्चारण में या संस्कृति कल्चर में, ये सारी चीजें बताइए। कल्चर तो हमारा जो संस्कृति है बहुत बृहद है। भंडार ऐसा है कि सबको यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के ही जाता है। पाश्चात्य संस्कृति वाले हमारे संस्कार को देखते, बारे में संस्कृति को देखते हुए यहाँ से वो कैरी करके अपने देश ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ करके उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। वो लोग हमारी संस्कृति को अच्छा समझ करके वो अपनी तरफ ले जाते हैं। ये भी पब्लिक स्कूल जो है वो अपनी पुरानी माने पौराणिक संस्कृति को जो है वो बचा के रखा है। और जिस तरीके से यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन नहीं दिया जाता है, यहाँ पे वैदिक ज्ञान भी दिया जाता है। शिक्षा का कोई पैमाना नहीं है इसमें। धर्म से लेकर के, धर्म है क्या, पहले तो धर्म को समझना जरूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबको साइड कर दीजिए। धर्म की परिभाषा क्या है, कोई मुझे आकर के बता दे पहले।
बिल्कुल सर, जो सवाल पूछते हैं कि भैया वो मुसलमान है, उनके घर नहीं जाना है या उनसे नहीं बात करना है, वो हिंदू है भैया उसको छाट देना है, वो बताए कि भैया आखिर धर्म क्या है। ये अबू फैजल सर पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि धर्म का परिभाषा क्या है। अगर आपको जिस दिन आप बता देंगे उस दिन हम आपके सामने जो भी आप कहेंगे वो हम कर देंगे ना सर। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि धर्म सिंपली आपको जीवन को जीने का सलीका बताता है। आप किस तरह से जी रहे हैं। आप दूसरे की हानि करके अपना क्षणिक लाभ पाने के लिए किसी का जीवन बर्बाद तक कर दे रहे हैं। कोई सनातन धर्म की जय जयकार करता है और सबसे ज़्यादा हानि वही कर रहा है। कोई इस्लाम धर्म का प्रवर्तक बना बैठा है, वो इस्लाम धर्म को नाश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। कौन कौन सी बात यहाँ बताएं, या मंच वो नहीं है। हम लोग बस ये समझते हैं चरित्र निर्माण जरूर कर रहे हैं, अपने वानियों से चरित्र निर्माण जरूर कर रहे हैं सर। चरित्र निर्माण ज़रूर है। चरित्र का काम क्या है कि आप अपने अंदर नेकी का मतलब पुण्य कमाने का जो भी जरिया आपको मिलता है वो करें। आपके द्वारा, आपके कथनों के द्वारा किसी का दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बड़ों का आदर कैसे करना है, आजकल ये सारी चीज़ें बच्चों में ख़त्म हो चुकी है और इसके कहीं ना कहीं गुनहगार सबसे बड़े हम लोग खुद ही हैं। हम लोग जैसा समाज को देते हैं वही चीज़ें समाज हमें वापस लौटा देता है। तो जैसा सुनेंगे, जिसके साथ रहेंगे, वैसा ही हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसी परिवर्तन के लिए एक छोटी सी कोशिश हमारी है। अबू फैजल सर, ये बताइए कि लोग कहते हैं कि धर्म में भेद करना है, यहाँ डीएवी पब्लिक स्कूल का माहौल कैसा है? पढ़ाई जो होती है, एजुकेशन जो लेवल होता है, सबके लिए बराबर होता है? यहाँ पर शिक्षा के मंदिर में आने के बाद ना कोई जात रह जाता है, ना कोई धर्म रह जाता है। यहाँ सिर्फ एक ही जात, एक ही धर्म चलता है, गुरु और शिष्य। यही दो लोगों की बात है। एक का काम है ज्ञान को देना और दूसरे का काम है ज्ञान को पाना, ज्ञान अर्जित करना, अर्जन का काम है। ये ताली मारिए सर, इतना बढ़िया बात बोले हैं, बहुत जबरदस्त इन्होंने बोला है। बाकी